इमेजिनरी होमलैंड सलमान रुश्द का एक फ़ेमस ऐसे है जिसमें वो माइग्रेशन, मेमोरी और आइडेंटिटी लॉस के बारे में बात करते हैं। रुश्द खुद इंडिया में पढ़े हुए थे लेकिन बाद में इंग्लैंड चले गए। इस ऐसे में वो एक्सप्लेन करते हैं कि जब कोई इंसान अपना देश छोड़ देता है तो उसकी यादें उस देश की एक इमेजिनरी या काल्पनिक इमेज बना देता है। इसलिए उनके लिए होमलैंड सिर्फ एक रियल जगह नहीं है बल्कि मेमोरी और माइग्रेशन का मिक्सचर बन जाता है। रुश्द कहते हैं कि जब लोग अपने देश से दूर रहते हैं तो वो अपने पास्ट को पूरी तरह याद नहीं कर पाते। उनकी यादें अधूरी और फ्रेगमेंटेड होती हैं, लेकिन ये अधूरी याद बहुत वैल्यूएबल होती है क्योंकि इनकी थ्रू राइटर अपनी आइडेंटिटी और कल्चर को समझने की कोशिश करता है। रुश्द के मुताबिक एग्ज़ाइल मतलब देश से दूर रहना एक पेनफुल एक्सपीरियंस है, लेकिन ये राइटर को यूनिक पर्सपेक्टिव भी देता है। वो अपने देश को बाहर से देख सकता है और उनकी अच्छाइयों और कमियों दोनों को अच्छी तरीके से समझ सकता है। ऐसे में रुश्द के बारे में यह भी बताया गया है कि लिटरेचर और इमेजिनेशन की हेल्प से राइटर लॉस्ट होमलैंड को दोबारा क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये रिक्रिएट होमलैंड बिल्कुल नहीं होता बल्कि एक इमेजिनरी होमलैंड होता है जो मेमोरी और इमेजिनेशन से बना हुआ होता है। इसलिए राइटर्स का काम हिस्ट्री को एग्जैक्ट रिपीट करना नहीं बल्कि अपनी मेमोरी के थॉट से उसे नए तरीके से रिप्रेजेंट करना है। रुश्द माइग्रेशन और कल्चर आइडेंटिटी के इशू को भी डिस्कस करते हैं। उनके अकॉर्डिंग माइग्रेंट्स दो कल्चर के बीच जाते हैं, इस वजह से उनकी आइडेंटिटी मिक्स या हाइब्रिड बन जाती है। यह हाइब्रिड आइडेंटिटी उनकी क्रिएटिविटी को इनरिच करती है और दुनिया को एक बॉर्डर पर्सपेक्टिव से देखने का मौका देती है। कंक्लूज़न निकल कर आता है, इमेजिनरी होमलैंड एक इम्पॉर्टेंट ऐसे है जो मेमोरी, इमेजिनेशन, एग्ज़ाइल और आइडेंटिटी की थीम को एक्सप्लोर करता है। सलमान रुश्द देखते हैं कि होमलैंड सिर्फ एक ज्योग्राफिकल प्लेस नहीं होता बल्कि यादों, इमोशन और इमेजिनेशन से बना हुआ एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। ऐसे हमें यह समझाता है कि अपने रूट से दूर रखकर भी इंसान अपने कल्चर और आइडेंटिटी से जुड़ा रह सकता है।